कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर गिव आउट ना कि हमें पता है आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का किसी तरह भी जिस तरह भी अपने वसाइल के साथ छुपा के अपना न्यूक्लियर बम बनाना 80s में इजराइल से छुप के, इंडिया से छुप के, अमेरिकन से छुप के और उसे फिर 98 में एक्सप्लोड करना इज़ जो बिगेस्ट सक्सेस। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेना रॉ का फेलियर है। कुलभूषण का पकड़े जाना बहुत बड़ा सेटअप जो उनका पकड़ा गया, वो काउंटर होना वो एक बहुत बड़ा एक फेलियर है। अच्छा, अब हम दोबारा से अपने इंटेलिजेंस वाले टॉपिक पर आते हैं। मुझे बताएं कि रॉ और आईएसआई के कौन से ऐसे जॉइंट ऑपरेशंस हैं या फिर कोई फेमस स्पाई एक्सचेंजेस आपको पता हो? सो रॉ बेसिकली हम आईएसआई से शुरू करेंगे। देखिए, लेट्स डू इट लाइक दिस, 5 biggest intelligence failures and success of RAW and ISI। तो देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो मैं समझता हूँ वो बांग्लादेश का बनना है, राइट? क्योंकि मुजीबुर रहमान 61-62 में ही इंडियन एसेट बन चुके थे। जैसे कैलकटा फाइल्स एक किताब भी आ चुकी है इस बारे में। कैलकटा में उन्हें बनाया गया एक एजेंट एंड ही वर्कड अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पाकिस्तान बिगेस्ट फेलियर वॉज नॉट डिटेक्टिंग मुजीबुर रहमान एज एन इंडियन एसेट इन पाकिस्तान। नंबर 2, पाकिस्तान ने जो हमारी इंटेलिजेंस एनालिसिस थी 65 में, जो हमने पैराट्रूपर्स उतारे 65 में कश्मीर में, तो हमारी इंटेलिजेंस ने हमें सपोर्ट नहीं किया वहाँ पे। हमारी इंटेलिजेंस असेसमेंट थी कि लोकल पॉपुलेशन कश्मीर की या जम्मू की सपोर्ट करेगी, वो उन्होंने वो उल्टी हुई। 71 की बात हो गई। उसके बाद सियाचिन इज़ अ फेलियर। उसके बाद जो हमारी OBL का पाकिस्तान में रहे ना, अगेन बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर के एबटाबाद में मिलिट्री कंपाउंड के करीब मिलना। उसके बाद 5वां जो इंटेलिजेंस फेलियर पाकिस्तान पे हुआ, मेरे ख्याल से वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केम क्लोज टू डेथ ना, या उन पे जो सुसाइड बम्बिंग हुई थी। इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं जनरल ज़िया का मतलब जो असैसिनेशन था, वो भी आपका हेड ऑफ स्टेट, चाहे वो डिक्टेटर भी हो, इज़ एन हेड ऑफ स्टेट, ही वाज किल्ड इन अ एयर क्रैश due to an explosion in the plane. That is an intelligence failure, obviously। और उस पे जो पाकिस्तान की सक्सेसेस हैं, कारगिल इज़ अ सक्सेस, उसे आपकी मिलिट्री नहीं हैंडल कर पाई, वो अलहदा है, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। पाकिस्तान का मुराजी देसाई से जब ज़्यादा बात कर रहे थे, जो आपने देखा होगा इंडियन मूवी में भी दिखाया गया था, क्या नाम था उसका, मिशन मजनू में, कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर गिव आउट ना कि हमें पता है आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का किसी तरह भी जिस तरह भी अपने वसाइल के साथ छुपा के अपना न्यूक्लियर बम बनाना 80s में इजराइल से छुप के, इंडिया से छुप के, अमेरिकन से छुप के और उसे फिर 98 में एक्सप्लोड करना इज़ जो बिगेस्ट सक्सेस इंटेलिजेंसली। फिर उस प्रोग्राम को बचा के रखना भी कंटिन्यू सपोर्ट, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज जो थी वो इतनी ख़तरनाक थी, रशियन बेस्ड एंड इंडियन बेस्ड, जिसमें जयसिंध का एक प्रोग्राम था। अगर आप रास्टैग देखें 88 में इंडिया ने 86-88 में कुछ ऐसी लेट 80s में एक्सरसाइज की थी, और जयसिंध वॉज गिवन अ टारगेट टू लिबरेट सिंध। ये जो GM सैयद वगैरह को करते हैं, तो MI का सेल है 302 जो है, जो देखता था, उसने अमेजिंग सक्सेस, उसने जयसिंध को न्यूट्रलाइज किया इंटीरियर सिंध में, वरना वो हैदराबाद को कैपिटल बना के जयसिंध का झंडा लगाना चाहते थे वहाँ पे ना। और इंडियन फोर्सेस राजस्थान साइड पे इतनी बड़ी मूवमेंट कर दी थी, तो उस चीज़ को काउंटर करना बहुत बड़ी सक्सेस है। उसके बाद वॉर ऑन टेरर पे अलकायदा की पूरी लीडरशिप पकड़ना पाकिस्तान से और अमेरिका
को देना, बहुत बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने काम किया। उसके बाद आप मॉडर्न बेस इंटेलिजेंस देखें, कंट्रोवर्शियल है इंटेलिजेंस एजेंसीज़। अगेन देखिए अब क्या हो रहा है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में कि जो चैलेंजेस मुझे लगता है जो है, आई स्पीक टू लॉट ऑफ फ्रेंड्स वर्क इन इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो पाकिस्तानी है यार, तो किस तरह सॉफ्ट टारगेट्स डॉक्टर को, ख़वातीन को आप आगे ला के एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना रहे हो, और आप बलूचिस्तान में जो हो रहा है अभी, और किस तरह से हज़ारों लाखों लोगों को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसे काउंटर करना, राइट। तो ये इस इंटेलिजेंस फेलियर भी है, बट उस तरह से सक्सेस भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक आम आदमी को इन्फॉर्मेशन देनी भी नहीं चाहिए, बट इंटेलिजेंस एजेंसीज की मैं हमेशा बताऊँ सक्सेस की कभी बात नहीं होगी। जस्ट टू गिव यू स्टैटिस्टिक्स, आपको पता है कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान में सुसाइड बम्बिंग ज़्यादा होती है, राइट। अब इस कंक्लूजन में पहुंचना डेटा साइंसेस के साथ एनालिसिस करके आके, तो आप देखेंगे कि फ्राइडे के दिन बहुत सारे जैमर्स लगे होते हैं, आपके सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वो उनके पास मतलब कुछ एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है या थ्रेट्स होते हैं कि स्टैटिस्टिकली फ्राइडे के दिन पाकिस्तान में ज़्यादा सुसाइड बम्बिंग हुई है, राइट, क्योंकि लोग रिलैक्स होते हैं, रिलीजियसली भी मुसलमानों का एक ऐसा दिन है, तो दे ऐसी बहुत सारी उन्होंने रोकी हैं। रॉ की बात करें, रॉज बिगेस्ट 5 फेलियर्स पे कारगिल अगर हम बात करें, उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेना रॉ का फेलियर है। उसके बाद या इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फेलियर है। हम रॉ की क्यों बात करें, सारे मणिपुर में जो इंसर्जेंसी कंट्रोल नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद बांग्लादेश इज़ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर इन रीसेंट टाइम्स फॉर इंडिया। उसके बाद कुलभूषण का पकड़े जाना, बहुत बड़ा सेटअप जो उनका पकड़ा गया, वो काउंटर होना, वो एक बहुत बड़ा एक फेलियर है। उसके अलावा उनकी जो सक्सेस है, मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का बनाना उनका बहुत बड़ा एक सक्सेस है। उसके बाद शाचिन पे कब्ज़ा करना उनका सक्सेस है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक बार मुशर्रफ की इन्होंने बात लीक कर दी थी ZTV पे, आई रिमेंबर ही वाज टॉकिंग फ्रॉम चाइना, बट वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना कभी बात लीक आउट नहीं करती। उन्होंने हेड ऑफ स्टेट की बात रिकॉर्ड करके लीक कर दी, तो पाकिस्तान ने अपना कम्युनिकेशन चैनल ही चेंज कर दिया। तो वो जब इन्होंने करी तो वो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी थी, जज्बात में आके उन्होंने कर दी थी, बट इंटेलिजेंस एजेंसीज दे कीप क्वाइट इन दीज थिंग्स, बिकॉज उनका एक चैनल, एक अगर वो टैप हो रहा है तो वो ज़्यादा वांट उस आदमी को बताए नहीं कि आप टैप हो रहे हैं, बट ये उनका ब्लंडर है बहुत बड़ा चीज़ों पे। तो दैट इज़ सक्सेस, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज में चलता ही रहता है, राइट।